तो यार फाइनली एप्पल ने अनाउंस कर दिया अपना आईफोन 17 लाइनअप। ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा जीपीयू पावर, ज्यादा बैटरी और बहुत सारे फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि यूजर्स बोल रहे थे कि यार कब लेके आओगे। तो यार सब कुछ के बारे में बात होगी, फटाफट से लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके रख लो। कल हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं एंड आई एम प्लानिंग अ Q&A और सेटअप टूर वीडियो। तो Q&A के लिए फटाफट से अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल दो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहां भी क्वेश्चंस ले सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे उतने ज्यादा लिए जाएंगे, तो फटाफट से जाओ और लिख दो। तो यार एप्पल ने इस साल 4 फोन्स लॉन्च किए हैं, आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और प्लस की जगह उन्होंने लेके आया है आईफोन 17 एयर। इन चारों फोन्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेस लेवल आईफोन 17। तो ये आता है 5 कलर्स के साथ, ब्लैक, व्हाइट, लैवेंडर, मिस्ट ब्लू और सेज। इन्होंने 128 GB का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। अब सारे आईफोन्स में बेस वेरिएंट इज 256 gigs और आईफोन 17 का 256 GB वेरिएंट आने वाला है 82,900 रुपीज में। और एक और वेरिएंट है 512 GB का जो कि 1,02,900 का है। इस बार आईफोन में है 6.3 इंचेस की OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले है इस बार बेस आईफोन 17 के अंदर भी। नो मोर 60 हर्ट्ज, इतना सारा पैसा देने के बाद भी 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ये आउटडोर ब्राइटनेस है, ऑब्वियसली 1000 निट्स जो है वो टिपिकल इंडोर ब्राइटनेस है। और HDR कंटेंट देखने जाओगे तो 1600 निट्स है। और आईफोन 17 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है और तुम्हारी रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज से गिर के 1 हर्ट्ज पे आ जाएगी ताकि तुम्हारी बैटरी सेव हो सके। ओवरऑल एल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन है और IP68 की रेटिंग है। और अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर यानी कि अंदर की परफॉर्मेंस की। तो इस बार आई है नई A19 चिप जो कि अपेरेंटली 20% फास्टर है देन द A18 चिप। और इसके अंदर है 6 कोर का CPU जिसमें है 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर, 5 GPU कोर, साथ ही साथ ऑब्वियसली 16 कोर का न्यूरल इंजन और रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। और यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा बम्प देखने को मिला है विद 48 मेगापिक्सल मेन फ्यूजन कैमरा। साथ ही साथ यही मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल 2x जूम कर देगा टेलीफोटो के लिए, जिससे तुम मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। और सेकंड कैमरा भी भाई साहब क्रेजी अल्ट्रा वाइड 13mm का कैमरा है ये विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 2x जूम इन और 2x जूम आउट। और ये दोनों कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आते हैं और अप टू 10x तक का डिजिटल जूम भी देते हैं। ये बात तो हो गई फोटो परफॉर्मेंस की। अगर वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 17 में भी अब तुम 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ। और आराम से 1080p पे स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 240 FPS। वीडियो कैमरा में भी तुम डिजिटल जूम यूज कर सकते हो अप टू 6x का। नाउ फ्रंट कैमरा की भी बात करें तो 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा जो कि सेम अप टू 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। और फ्रंट में भी तुम स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो लेकिन सिर्फ 1080p 120 FPS तक। और अब आईफोन में डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग भी है जिसमें तुम्हारा फ्रंट और बैक कैमरा दोनों साथ में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ नेटवर्किंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो सारे फोन्स में एक eSIM का सपोर्ट है और एक फिजिकल नैनो सिम का सपोर्ट है। तुम लोग चाहो तो नैनो सिम ना यूज करके दोनों eSIM भी यूज कर सकते हो। और इसके अंदर एप्पल की N1 चिप है जो कि Wi-Fi 7 सपोर्ट करती है और Bluetooth 6 का भी सपोर्ट है। बैटरी के मामले में बात करें तो आईफोन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन इसमें है 30 आवर्स की बैटरी जिसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि 27 आवर्स तक चलेगी अगर तुम लोग स्ट्रीमिंग वीडियो देख रहे हो तो। और अब ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है अप टू 40 वॉट्स। और USB Type-C है Gen 2 वाला जो कि 480 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है, लेकिन इससे तुम लोग डिस्प्ले आउटपुट ले पाओगे। नाउ यही सब कुछ था बेस आईफोन 17 के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेरिएंट जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है आईफोन एयर। नाउ आईफोन एयर को इस बार इन्होंने और भी ज्यादा स्लीक बना दिया है ताकि पतला देखने को लगे और 6.5 इंचेस की स्क्रीन दे दी है। और सारे फोन्स के अंदर एल्यूमिनियम बॉडी है एक्सेप्ट आईफोन एयर जिसके अंदर टाइटेनियम फ्रेम है। और इसकी जो 6.5 इंचेस की स्क्रीन है ये भी 120 हर्ट्ज प्रो मोशन को सपोर्ट करती है। ये आता है भाई स्पेस ब्लैक, क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड और स्काई ब्लू कलर में। और ये भी 256 गिग से ही चालू होता है। 1,19,900, 512 GB जो है वो 1,39,900 और 1 TB का वेरिएंट जो कि है भाई 1,59,900 रुपीज। वही सेम ब्राइटनेस है सारे आईफोन्स में, तो बार बार बोलना सही नहीं है। उसके अलावा IP68 रेटिंग एज यूजुअल। और इस बार फिंगरप्रिंट को अट्रैक्ट ना करने के लिए एक स्पेशल लेयरिंग भी करी है अलॉन्ग विद एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो कि सारे ही आईफोन्स में मिल रही है। जो और इसमें परफॉर्मेंस में तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें A19 नहीं है, A19 प्रो चिप लगी हुई है विद 6 कोर का CPU और 5 कोर का GPU। वही सेम 16 कोर का न्यूरल इंजन और हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग। नाउ अगर बात करें कैमरा की तो देखो आईफोन एयर में सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा जो कि सेम सब कुछ वैसा ही
ही सपोर्ट करता है आईफोन 17 जैसे। इसमें भी तुम 2x टेलीफोटो तक ले सकते हो और अप टू 10x तक का डिजिटल जूम भी कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, 4K 60 FPS तुम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सिनेमैटिक मोड नहीं है इसके अंदर। तुम लोग बस एक्शन कैम यूज कर सकते हो 2.8K पे 60 FPS। और सेम वही डिजिटल जूम मिलेगा 6x का तुमको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी। सारे आईफोन के फ्रंट कैमरा सेम है, वही 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज जिससे तुम 4K 60 कर सकते हो, 1080p में 120 FPS भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो मुझे डिसअपॉइंट कर चुकी है वो है भाई इसकी बैटरी। आईफोन 17 एयर बहुत ज्यादा स्लिम है, लेकिन इसकी बैटरी भी जो है वो उतनी ही ज्यादा कम है। 27 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, लेकिन अगर स्ट्रीमिंग वगैरह मिला लो दिन का तो ये ऑल डे लॉन्ग बैटरी नहीं रह जाती, सिर्फ 22 घंटे तक लास्ट करती है। और ये एप्पल के नंबर्स हैं, रियल टेस्टिंग अभी बाकी है। सिर्फ 20 वॉट दिया है जो कि चार्ज करने में इसको टाइम लगाएगी। और एक और ड्रॉबैक इसमें मुझे लगा कि USB-C में USB 2 वाला तो है ही, लेकिन इसमें डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट नहीं है, वो तुम्हारा डिस्प्ले आउटपुट की तरह काम नहीं करेगी। नाउ जिस चीज का तुम लोग वेट कर रहे थे भाई, आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ ये आईफोन्स आते हैं 3 कलर्स में। एक हो गया डीप ब्लू, दूसरा हो गया कॉस्मिक ऑरेंज और तीसरा वही तुम्हारा नॉर्मल सा सिल्वर। नाउ आईफोन 17 प्रो की बात करें तो वो 3 वेरिएंट में आता है, 256GB फॉर 134,900, 512GB फॉर 154,900 और 1TB फॉर 174,900। इसी जगह पे अगर प्रो मैक्स की बात करें तो वो आता है भाई 4 वेरिएंट्स के अंदर, 256GB स्टार्टिंग फ्रॉम 149,900, 512GB स्टार्टिंग फ्रॉम 169,900, 1TB वेरिएंट जो है वो आता है 189,900 और अगर तुम बहुत ही इंसेन यूजर हो 2TB आता है 2,29,900 में। प्रो में तुमको मिलेगी 6.3 इंच की प्रोमोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली और प्रो मैक्स में तुमको मिलेगी 6.9 इंचेस की प्रोमोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली। और प्रोसेसर दोनों में सेम लगा हुआ है, A19 प्रो चिप, वही 6 कोर का CPU, 6 कोर का GPU भी मिलता है इन कंपैरिजन टू आईफोन एयर जिसमें से 5 कोर का GPU था, जो कि इसको फास्टेस्ट A19 प्रो चिप बनाता है। साथ ही साथ 16 कोर का न्यूरल इंजन और वही रे ट्रेसिंग वाला तामझाम। बाकी लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, क्योंकि कैमरा भी आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में सेम होने वाला है। सबसे पहला कैमरा वही तुम्हारा 48 मेगापिक्सल्स का OIS के साथ। सेकंड कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन अल्ट्रा वाइड, 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू और 13 mm की लेंस है। बाकी थर्ड कैमरा इज डिफरेंट, क्योंकि इस बार आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिला है, जो कि आता है भाई 8x ऑप्टिकल जूम इन के साथ और इसको 2x तक तुम ऑप्टिकल जूम आउट भी कर सकते हो। और तुमको डिजिटल जूम भी मिलता है अप टू 40 टाइम्स तक का। भाई साहब तुम पड़ोसी के पड़ोसियों को भी देख लोगे इसके जूम से। तो बाकी जैसे कि प्रो फोन्स हैं तो भाई कैमरा के अंदर प्रो रेस का भी सपोर्ट है, बस ध्यान रखना कि तुमको एक्सटर्नल SSD कनेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी 4K अप टू 120 FPS तक का सपोर्ट है और 1080p में भी 240 FPS तक का सपोर्ट है स्लोमो के अंदर। प्रोरेस में भी 4K 60 डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड रिकॉर्डिंग तुम कर सकते हो और सेम वही सिनेमैटिक कैमरा भी है और एक्शन कैमरा भी है। लिटरली आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में कैमरा का कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर सिर्फ कैमरा के लिए जाना चाहते हो तो भाई आईफोन 17 प्रो से भी तुम्हारा काम हो सकता है। वीडियो कैमरा का जूम जो है वो 6x से बढ़ा करके 15x तक हो चुका है, यानी कि वीडियो में भी तुम अच्छा खासा जूम इन कर सकते हो डिजिटली। फ्रंट कैमरा से भी अब तुम प्रोरेस रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K 60 FPS पे। साथ ही साथ स्लो मोशन सपोर्ट वही 1080p 120 FPS का भी। नाउ डिस्प्ले के अलावा जहां पे भी प्रो और प्रो मैक्स डिफरेंट है वो है तुम्हारी बैटरी। प्रो में तुमको 31 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम मिलता है, जो कि घट के 28 आवर्स हो जाता है जब तुम वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज करते हो। लेकिन प्रो मैक्स के अंदर 37 आवर्स का बैटरी बैकअप है स्टैंड बाय में और वीडियो स्ट्रीमिंग करने के बाद भी तुमको 33 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो कि वे अबव 1 डे है। ये भी आता है 40 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हुए। मैक्सेफ का तो सपोर्ट पीछे रहेगा ही। बाकी नेटवर्क वाइज भी सब कुछ सेम ही है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6, लेकिन USB-C में तुमको Gen 2 की जगह Gen 3 मिलने वाला है 10 गीगाबिट्स ट्रांसफर के साथ साथ डिस्प्ले पोर्ट का भी सपोर्ट है। और इसी के साथ पूरा का पूरा आईफोन 17 लाइनअप खत्म होता है। मैं देखो एक फाइनल वर्डिक्ट की तरह अगर बोलूं तो अगर तुम लोग आईफोन 15 से पीछे हो तो 17 बहुत ही अच्छा एक अपग्रेड होने वाला है। इतना अच्छा अपग्रेड कि अगर किसी ने 16 या 16 प्रो जैसा फोन लिया होगा शायद उसको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि एप्पल ने सिग्निफिकेंटली चीजें बहुत बेटर कर दी हैं। पुराने जनरेशन के आईफोन्स के साथ क्या तुमको आईफोन 17 और बाकी सारे आईफोन्स का कंपैरिजन चाहिए, उनका परफॉर्मेंस और क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो वो सारी चीजें भी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी याद रखना Q&A हो रहा है तो भाई साहब अपने क्वेश्चंस जरूर लिख लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और सॉल्यूशन के लिए फॉलो कर लेना क्विक टेक को।